चले बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तो कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस का इस्तीफा सामने आया है। देश में चुनावी सरगर्मी है और भाजपा 2 मार्च को 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान का नाम है। अगले 10 दिन में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है और इससे पहले मंगलवार 5 मार्च को गुजरात कांग्रेस के पूर्व प्रमुख अर्जुन ने भाजपा का दामन थाम लिया है। अर्जुन मोडवाडिया, इन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है और मोडवाडिया ने 4 मार्च सोमवार को कांग्रेस और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। मोडवाडिया के साथ कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट रहे अम्बरीश डेर ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली है। वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने भी 5 मार्च को पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे कुछ घंटे बाद जस्टिस गंगोपाध्याय ने भाजपा ज्वाइन करने की घोषणा की है। वो 7 मार्च को भाजपा में शामिल हो सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। भ्रष्टाचार को मिली ये जो जानकारी है उसके अनुसार अगर हम देखें तो भाजपा जस्टिस गंगोपाध्याय को तामलुक से चुनाव लड़ा सकती है। और इसी बीच वाराणसी से कांग्रेस सांसद रहे राजेश कुमार मिश्रा भी भाजपा में आ गए हैं और मिश्रा को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में अरुण सिंह, रविशंकर प्रसाद और अनिल बलूनी ने पार्टी में शामिल किया है। गुजरात भाजपा प्रमुख सीआर पाटिल ने अर्जुन मोडवाडिया और अम्बरीश डेर को राज्य पार्टी मुख्यालय कमलम में आयोजित समारोह में पार्टी में शामिल किया है। मोडवाडिया और डेर ने 4 मार्च को राम मंदिर के उद्घाटन में न जाने के कांग्रेस के फैसले को पार्टी छोड़ने की वजह बताई है। बड़ी बात ये कि दोनों नेताओं ने पार्टी छोड़ने का ऐलान उस वक्त किया जब 3 दिन बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरात पहुंचने वाली है। गुजरात में कुछ दिन पहले कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण भाई राठवा बेटे और कई समर्थक के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे। अर्जुन मोडवाडिया करीब 40 साल कांग्रेस से जुड़े रहे। वह पोरबंदर से आते हैं और वह गुजरात के कांग्रेस प्रमुख और विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में मोडवाडिया ने भाजपा के कदावर बाबू बोखरिया को हराया था और गुजरात विधानसभा में 180 लगभग 82 सीटें हैं और मोडवाडिया के विधायकी छोड़ने के बाद विधानसभा में कांग्रेस के पास 14 एमएलए रह गए हैं। ये जो हेर फेर देखने को मिल रहा है, तमाम दिग्गज नेताओं का भाजपा में शामिल होना, आखिर ये दौर क्यों नजर आ रहा है? क्यों भाजपा में शामिल होना चाह रहे हैं लोग? हालांकि इसका जो क्लियरेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया कि भाजपा की नीतियां नेताओं को पसंद आ रही है, लोगों को पसंद आ रही है, इस वजह से लोग भाजपा में शामिल होते नजर आ रहे हैं। अब बनारस की अगर हम बात करें तो बनारस में जो कांग्रेस के जो विधायक थे वो अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तमाम ऐसे नेता जो भाजपा में शामिल होते नजर आ रहे हैं, तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर लोकसभा चुनाव इतने करीब हैं जहां पार्टी अपने अपनी चुनावी तैयारियों में लगी हुई है। वहीं अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी पहुंचने वाली है और उसके ठीक पहले जो गुजरात के नेता हैं वो अगर शामिल हो रहे हैं कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में, तो बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। और जैसे विपक्ष कहता है कि डरा धमकाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने की साजिश की जा रही है, इन्हीं तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेंद्र कानूनगो जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। धन्यवाद जी, नमस्कार जी। राजेंद्र जी, ये चुनाव के पहले लोकसभा चुनाव का भी ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले आप देखिए तमाम विपक्षी नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? इसके पीछे की लगभग 2-3 वजह हो सकती हैं। एक वजह तो यह है कि लोग अवसरवादी होते हैं और जिधर का पलड़ा भारी होता है उस तरफ के पलड़े में बैठना लोग पसंद करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति देश में बहुत अच्छी है, उसकी सरकार कई राज्यों में चल रही है और केंद्र में भी अगली सरकार बनने की संभावना है। तो लोग जो है
बीजेपी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में जाने से सबको कोई पद या लाभ मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अपने बिजनेस को बचाने के लिए, अपने दूसरे जो भी वो उनके कारोबार हैं उनको बचाने के लिए या उनको व्यवस्थित रखने के लिए कोई ऐसा दल ढूंढते हैं जहां उनको प्रोटेक्शन मिल सके और वो अपना काम आसानी से उनके हो सके और वो कर सके। एक तो कारण ये है। दूसरा कारण ये है, जो बड़े लोग हैं, दूसरे दलों के जो बड़े स्टालवर्ड नेता हैं उन पर भी जो है सरकारी एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है या कसाता जा रहा है, जो भी कहें हम। तो उसके भय से भी लोग उधर बीजेपी का रुख कर रहे हैं। और इसके उदाहरण हमने देखे हैं कि जिनको ऊपर इधर आप धाराएं लगाते जा रहे थे, जिनके ऊपर आरोप लगाते जा रहे थे, जिनके ऊपर आरोप सिद्ध होने की स्थिति बनती जा रही थी, वो उधर गए तो वो दूध के धुले हो गए। तो एक तो कारण ये भी हो सकता है। तीसरा एक कारण और है कि लोग एक सुखद छाया चाहते हैं। अब संघर्ष करना राजनीतिक दलों में जो लोग हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, वो संघर्ष करने वाले नेता नहीं बचे हैं और ये चाह रहे हैं कि हमको बगैर कुछ करे सब कुछ मिल जाए। तो इसलिए लोग इधर की ओर शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं और शामिल हो रहे हैं। जी राजेंद्र जी, जो कांग्रेस के प्रमुख रह चुके हैं, गुजरात से मैं बात कर रही हूँ, मोडवाडिया जी, जो कि भाजपा में शामिल हो गए हैं, ये कांग्रेस को अपने 40 साल डेडिकेट कर चुके हैं, यानी कि इन्होंने अपने 40 साल कांग्रेस पार्टी को दिए। उसके बाद अचानक से अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना, इसके पीछे की क्या वजह हम मान सकते हैं? पीछे की वजह वही मैंने जो दोहराया वो सभी पे लागू हो रहा है। 40 साल आपको उधर की नीतियां अच्छी लगी और अब एकदम रातों रात ऐसा क्या हो गया कि आपको उधर की नीति पसंद नहीं आ रही है और इधर की नीतियां अच्छी लगने लगी हैं? जी। तो निश्चित रूप से इसके दो कारण या दो में से एक कारण हो सकता है। जी। एक तो उनके अपने जो निहित स्वार्थ हैं वो यहाँ सिद्ध नहीं होने पा रहे हैं और आगे जाकर के वहां सिद्ध हो सकते हैं। हो सकता है उनको कोई बड़ा ऑफर उधर मिला हो कि आप इधर आइए, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो इस तरीके से लोग जो है वो वर्तमान में, मैंने जैसा कहा है कि जिधर का पलड़ा भारी है उधर लोग जाते हैं। बिल्कुल। और वही आज की राजनीति में हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सशक्त होती जा रही है, तो लोग उसमें जाना पसंद कर रहे हैं। उनका भविष्य वहां पर सुरक्षित है, उनके व्यवसाय वहां पर सुरक्षित है, उनके स्वार्थ वहां पर सुरक्षित रहेंगे। जी ठीक है, चलिए एक और है कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस, उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफे के बाद उन्होंने ऐलान किया कि मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगा। अब इनको क्या जरूरत पड़ गई थी बीजेपी ज्वाइन करने की? क्या भारतीय जनता पार्टी ने इनको भी, क्योंकि देखिए विपक्ष कहता है कि बीजेपी जो है वो प्रेशर देती है या डराती है, धमकाती है, उसके बाद अपने पार्टी में शामिल कर लेती है। अब क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट का मामला है और संदेश खाली का आप जिक्र जानते होंगे, संदेश खाली का जो जिक्र आजकल हो रहा है और मामला काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं क्या? कलकत्ता हाईकोर्ट के जो जस्टिस है उनका इस्तीफा सामने आया, इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगा। यदि हम देखें, अभिजीत गंगोपाध्याय जी ने जो है जी लगभग 5 महीने पहले, रिटायरमेंट के 5 महीने पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया है जी। और वैसे भी उनके जो लगभग 14-15 जजमेंट आए हैं जी, वो तृणमूल कांग्रेस की सरकार के विरोध में आए थे। इससे उनकी मानसिकता जाहिर हो जाती है कि वो सरकार के विरोध में रहे हैं पुराने समय से ही। हालांकि जजमेंट बहुत कुछ तथ्यों के आधार पर दिए जाते हैं, किसी पर इस प्रकार का आरोप लगाना उचित नहीं है, लेकिन ये तो निश्चित है कि 14-15 उनके जो डिसीजन है वो तृणमूल कांग्रेस सरकार के विरोध में रहे हैं। एक तो ये कारण है।
दूसरा ये हो सकता है कि उनको कोई, जैसा बताया मैंने, कि उनको कोई अच्छा ऑफर उधर से मिला हो कि भैया आप लोकसभा का चुनाव वहां से जीतेंगे तो आपको केंद्र में अच्छा पद कोई मिल सकता है। हाँ। ये कारण हो सकता है, तो इसलिए भी जा सकते हैं। और निश्चित रूप से वो ऐसी सीट से चुनाव लड़ेंगे जहां से उनके जीतने की संभावनाएं प्रबल हो, और टिकट भी उनको वहीं से दिया जाएगा। हो सकता है ये शर्त भी रखी हो कि हमको वहां से टिकट दें जहां से हम जीत जाएं। तो आजकल वही है कि बहती गंगा में सब हाथ धोना चाहते हैं, जिधर पलड़ा भारी है उधर सब जाना चाहते हैं। वैसे न्यायिक सेवा के जो बड़े पदों पर के लोग हैं, जस्टिस हैं, जज लोग हैं, इनको अपनी छवि को साफ सुथरी रखने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लेना ये कहीं से भी उचित कहा नहीं जा सकता। ठीक है राजेंद्र जी, एक और खबर सामने आई है। वाराणसी से कांग्रेस सांसद राजेश कुमार मिश्रा भी भाजपा में आ चुके हैं। अब देखिए, अगर ऐसे विपक्ष के सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते जाएंगे तो कहीं ना कहीं विपक्ष तो पूरी तरीके से कमजोर हो जाएगा और विपक्ष खत्म हो जाएगा। अगर ऐसे ही क्योंकि दिग्गज नेता अगर शामिल हो रहे हैं, बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, तो विपक्ष की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं, या हम इसको क्या कह सकते हैं? बिल्कुल, क्या है, एक बड़ा नेता जाता है तो अकेला तो जाता नहीं है, उसके साथ उसकी फौज साथ में चलती है। उसके जो फॉलोअर्स हैं वो सब जाते हैं। बिल्कुल जी। जैसे जिस दल में भी जाए, तो धीरे धीरे ये जो कांग्रेस मुक्त भारत की जो एक अवधारणा माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से और माननीय गृह मंत्री जी की ओर से होती रहती है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा मुक्त भारत होता जा रहा है। जो ओरिजिनल भाजपाई लोग हैं, जिन्होंने दरी बिछाने से लेकर के माइक लगाने तक का काम किया है, रैलियों में नारे लगाते फिरे हैं, वो चने खा करके, और जिन्होंने पानी पी करके इस बीजेपी को आगे बढ़ाया, उन लोगों की अब उपेक्षा होना शुरू हो गई है। क्योंकि ये जो बाहर के जो नेता जा रहे हैं, निश्चित रूप से किसी न किसी लालच के कारण जा रहे हैं, और वहां उनके स्वार्थ की प्रतिपूर्ति होती है जी। ये हमने कई प्रदेशों में देखा है, खास करके हमारे प्रदेश की भी यदि बात कर ले तो उसमें भी हमने देखा है कि उनके स्वार्थों की पूर्ति हो गई। और जो निखालिस बीजेपी के लोग थे, जो प्योर जिसको कहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, उनकी कहीं ना कहीं उपेक्षा होती जा रही है। तो जो वास्तविक भाजपा का चाल चरित्र चेहरा वाला जो बात है, वो कहीं ना कहीं बदलती जा रही है। अब दूसरा दल का आदमी आएगा तो वो तो उसकी चाल चरित्र चेहरा लेके आएगा, वो इधर आते से एकदम शुद्ध कैसे हो जाएगा, मानसिक रूप से भी और विचारों की दृष्टि से भी, सब तरह से। तो ये संभव नहीं है। धीरे धीरे जो वास्तविक भाजपा है वो कम होते होते इस कगार पे आएगी कि वास्तविक भाजपा नहीं रहेगी, फिर वो खिचड़ी दल एक प्रकार से हो जाएगा। जी जी राजेंद्र जी, ये मोडवाडिया जी जो हैं, जो कि गुजरात से हैं, अब 40 साल, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि कांग्रेस को वो दे चुके हैं अपना। उन्होंने 4 मार्च को कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन में न जाने के फैसले से, कांग्रेस के इस फैसले से पार्टी छोड़ने की वजह उन्होंने ये बताई है कि मैंने इसलिए पार्टी छोड़ी है। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जब पार्टी छोड़ता है तो कोई ना कोई कारण तो उसको बताना पड़ता है ना कि भाई मैंने पार्टी क्यों छोड़ी। तो कोई कहता है यहाँ की नीतियां ठीक नहीं है, कोई कुछ और आरोप लगा देता है, कोई किसी प्रकार का। तो अब इनको राम मंदिर वाला मुद्दा जो है वो एक सामने अच्छा दिखा, क्योंकि मन तो पहले से बनाया हुआ होगा, और इसलिए इन्होंने छोड़ दिया कि भाई अब हम इधर जाएंगे, इधर हमको निश्चित रूप से कोई न कोई लाभ प्राप्त होगा। तो राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने ले लिया कि राम मंदिर में गए, उसके समय में उद्घाटन में आप नहीं गए, उनके प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जी। तो हम इससे नाराज हैं और कांग्रेस ने ठीक नहीं किया है, इसलिए कांग्रेस की पार्टी का हम त्याग कर रहे हैं और हम अपने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं।
तो राम मंदिर कोई भारतीय जनता पार्टी का तो था नहीं, ना है वो। या तो बीजेपी स्वीकार करेगी राम मंदिर हमारी पार्टी का तो है। लेती है राजेंद्र जी, बोलती है कि हमारी 3 प्रमुख चीजें थी, आर्टिकल 370 और संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण वाला पेश करना, साथ ही साथ ये राम मंदिर, ये 3 प्रमुख चीजें थी। स्मृति ईरानी ने कल ही बोला है कि 3 प्रमुख चीजें थी और भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा पूरा किया है। तो राम मंदिर का क्रेडिट तो पूरा भारतीय जनता पार्टी ले ही रही है। सुप्रीम कोर्ट को जिसने डिसीजन दिया है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने बिना डिसीजन के ये बना लिया होता राम मंदिर तो उनके खाते में जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय दिया जी कि ठीक है ये राम मंदिर यहाँ पर है और यहाँ बनेगा, तब राम मंदिर बना है ना। और कोई बीजेपी ने अपने से तो बनाया नहीं है, लोगों के हर आदमी का, हर भारतीय का उसमें पैसा लगा है। बिल्कुल। तो बीजेपी उसको अपने अकाउंट में ले रही है। और यहाँ तक हम देख रहे हैं कि अभी 4 तारीख को मध्य प्रदेश सरकार के सारे मंत्री और अलग जगह के स्टेट के भी लोग कैबिनेट पूरी जा रही है वहां दर्शन करने के लिए। और काय में जा रही है? जनता के पैसे से जहाज मंगाया गया, टैक्स के पैसे से उसको पेमेंट किया गया और ये जाकर के वहां दर्शन करके आ रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है? बिल्कुल। तो बीजेपी यदि उसको अपने अकाउंट में ले रही है जी, तो ये कहीं से भी ठीक नहीं। धारा 370 जरूर आप कह सकते हो कि उन्होंने कहा था कि हम खत्म करेंगे जी, तो कर दिया। महिला आरक्षण में अभी नीचे तक आज अभी जो मध्य प्रदेश में ही आप देख लो तो जो टिकट वितरण हुए हैं 24, उसमें कितने महिलाओं को टिकट मिले हैं आपको पता होगा। बिल्कुल। यहाँ पर राजेंद्र बराबर उनको मिल पा रहा है, उतना प्रतिशत मिल थोड़ी रहा है। ये एक कहने की बात अलग है और बाकी बातें अलग हो जाती है जी। ठीक है। यहाँ पर ये मोडवाडिया जी की जो हम बात कर रहे हैं, गुजरात से, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, तो ठीक 3 दिन पहले जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरात पहुंचने वाली है 3 दिन बाद, और उन्होंने 3 दिन पहले इस्तीफा दिया है, तो ये बड़ी बात सामने निकल के आई है कि जैसे ही वहां पर यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा था, 3 दिन बाद राहुल गांधी गुजरात पहुंचने वाले थे और उसके पहले वहां के एक प्रमुख नेता ने इस्तीफा दे दिया। ये पॉलिटिक्स है और इसमें राजनीति में टाइमिंग का बड़ा महत्व माना जाता है। तो ये अवसर ऐसा तलाशा गया कि हमको कब ये पार्टी छोड़ना है, जब राहुल गांधी एक यात्रा लेकर के आ रहे हैं। तो इसको जिसको कहा जाता है, हम साधारण शब्दों में कहते हैं कि बड़ा धमाका करने वाले हैं और धमाका हो गया, तो उसको हाईलाइट करना, अखबारों में सुर्खियां बनाना, न्यूज चैनलों में वो चीज हाईलाइट होना, ये सब राजनीति का एक अंग है। और उसी के तहत इस प्रकार से ये टाइमिंग तय करके और निर्णय होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते नजर आ रहे हैं। अब आगे देखते हैं जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब हैं, क्या क्या प्रतिक्रियाएं नेताओं के सामने आती हैं, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो गांधीनगर की बात हो रही थी, गुजरात की बात हो रही थी कि कांग्रेस प्रमुख रहे मोडवाडिया ने भाजपा में शामिल हो चुके हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस का इस्तीफा सामने आया, उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगा। तो ये राजनीतिक अटकलें जो देखने को मिल रही हैं, अटकलें मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि जो विपक्ष के तमाम नेता है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष का कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन जरूर होगा। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव अब करीब हो चुके हैं और तैयारियां जोरों पर हैं। अब आगे देखते हैं कि कैसे पार्टियां तैयारी करती हैं और कैसे चुनाव के दौरान पेश आती हैं। तो फिलहाल के हमारे इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।